Hello friends, how are you? I hope you will be very well and fine. So, once again, welcome back to my channel. Today we are going to read continuous tense. दोस्तों आज का अपना सेशन रहेगा कंटिन्यूस टेंस का। दोस्तों हम 3 टेंस पढ़ चुके हैं, तीनों कंटिन्यू टेंस दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी दोस्तों हम तीनों इंडेफिनिट टेंस दोस्तों पढ़ चुके हैं और आज की सेशन में तीनों कंटिन्यू टेंस पढ़ने वाले हैं। तीनों कंटिन्यू टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों आज एक ही लेक्चर में, एक ही क्लास में दोस्तों तीनों कंटिन्यू टेंस को दोस्तों आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं, यानी कि दोस्तों एक ही क्लास में आपका तीनों कंटिन्यू टेंस खत्म हो जाएगा आज। यस, तो चलिए दोस्तों तीनों कंटिन्यूस टेंस एक ही क्लास में आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तीनों जो टेंस होते हैं उसमें हिंदी के जो वाक्य होंगे दोस्तों, हिंदी के सेंटेंस होंगे, हिंदी सेंटेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, यानी ऐसे कौन से वाक्य होंगे, ऐसे कौन से सेंटेंस होंगे जिनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कहेंगे, या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कहेंगे, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के कहेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का मतलब होता है दोस्तों लगातार, है ना। लगातार यानी वर्क जो होता है, कार्य दोस्तों यह लगातार होता है या होते रहता है, यानी कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा, कंटिन्यू यानी लगातार, कार्य का लगातार होना ही कंटिन्यू कहलाता है। और वो कार्य दोस्तों कंटिन्यू होता है उसी को हम कंटिन्यू टेंस कहेंगे। और दोस्तों कार्य लगातार होना, चाहे वो प्रेजेंट में लगातार हो रहा हो, पास्ट में लगातार हो रहा हो, या इन फ्यूचर में दोस्तों लगातार कार्य हो रहा होगा। यस, तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होगा उसका हिंदी में, हिंदी जो वाक्य होंगे, हिंदी के सेंटेंस में दोस्तों लास्ट में ऐसे हिंदी वाक्य दोस्तों जिसके अंत में लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं आदि शब्द अगर होंगे या आते हैं तो हम कहेंगे कि ये सभी वाक्य जिनकी लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं अगर लगा है तो वो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य कहलाएगा। ऐसे ही दोस्तों ऐसा हिंदी वाक्य या ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिसके अंत में यानी आखिरी में दोस्तों रहा था, रही थी या रहे थे अगर आया हो तो वे सभी वाक्य दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आएंगे या पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे दोस्तों ऐसा हिंदी का वाक्य या ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द अगर आते हैं तो वे सभी वाक्य दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं या वे सभी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के कहलाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों तीनों कंटिन्यूस टेंस की यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है, तो उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दोस्तों रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दोस्तों रहा था, रही थी और रहे थे। ऐसे दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि वाक्य आएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के वाक्य कहलाएंगे। क्या डिफरेंस दोस्तों, प्रेजेंट की बात करें रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट की बात करें दोस्तों बीता हुआ समय तो रहा था, रही थी और रहे थे। और फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर मतलब कि भविष्य का, तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि वाक्य आएंगे। यस, तो चलिए दोस्तों तीनों टेंस को हम एक साथ पढ़ेंगे। यस, तो उम्मीद है दोस्तों तीनों टेंस की यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन लिखी गई है तो आप अच्छे से दोस्तों अपना सेल्फ नोट्स एक साथ प्रिपेयर करते चलो, ताकि आपका एक कंप्लीट नोट्स भी बन जाएगा, ताकि आपको रिवाइज करने, प्रैक्टिस करने में आसानी होगी दोस्तों। तो चलिए, और दोस्तों वीडियो, यस, हम टेंस जो इसके सेंटेंस बनाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ छोटा या बड़ा भाई समझकर आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों या अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है या अपने जितने भी भाई बहन हैं सभी के बीच में दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ उठा सके। यस, तो चलिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। तो चलिए दोस्तों हम तीनों कंटिन्यू टेंस को एक साथ पढ़ने वाले हैं। यस, तो सबसे पहले दोस्तों हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। यस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आप दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस में तीनों का पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। यस, तीनों का पॉजिटिव यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ रहे दोस्तों, स्पेस कम है। प्रेजेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर यस प्रेजेंट कंटिन्यूस, यस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होगा पॉजिटिव का? यस, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों
यस प्रेजेंट कंटिन्यूस का दोस्तों पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों इज होगा या फिर एम होगा या फिर आर होगा। फिर दोस्तों वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट आएगा। यस यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट आ गया। यस ये है दोस्तों आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। 3 हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, इज एम आर। फिर दोस्तों जो भी वर्ब आएगी, जो भी क्रिया होगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये है दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। फिर दोस्तों हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेंगे ना, पास्ट कंटिन्यू। यस पास्ट कंटिन्यूस में दोस्तों हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। यस सबसे पहले सेम रहेगा दोस्तों, खाली हेल्पिंग वर्ब इतनी चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस पास्ट में रहेगा दोस्तों वाज, है ना, वाज रहेगा या फिर वर रहेगा। यस वाज या वर। फिर दोस्तों वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। यस वर्ब में आईएनजी। फिर दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यस ऑब्जेक्ट। यस ये स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर। यस फ्यूचर। यस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस। यस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का दोस्तों स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस यस सेम रहेगा, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है दोस्तों। यस तीनों जो कंटिन्यू टेंस होंगे दोस्तों स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना, खाली दोस्तों हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। यस यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों विल बी ना, विल बी या फिर दोस्तों शैल बी ना, विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। यस दोस्तों यहाँ वी का मतलब वर्ब होगा, वर्ब में यहाँ हम आईएनजी लगा रहे हैं। यस वर्ब में आईएनजी। यस तो दोस्तों ध्यान से यहाँ पर तीनों के जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसको ध्यान में देखना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ तीनों में सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ सब्जेक्ट तीनों में जो भी सब्जेक्ट होगा वो रखना। फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। यस प्रेजेंट में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, और पास्ट में वाज और वर है, और फ्यूचर में दोस्तों विल बी या शैल बी है। यस तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगाना है इसको थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों। यस यहाँ अगर बात करें बात करें दोस्तों, तो ये जो इज है, यस इज, तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी एक वचन करता होंगे दोस्तों, एक वचन सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही शी इट या कोई नाम अगर है तो उस सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़ करेंगे दोस्तों। यस इज का यूज़ करेंगे। यस इज का यूज़ दोस्तों यहाँ पर यस ही हो, शी हो, ईट हो, या दोस्तों कोई नाम अगर है। यस ही के साथ, शी के साथ, ईट के साथ और कोई नाम, राम श्याम मोहन सीता, कोई भी नाम दिया हो तो उन सभी के साथ दोस्तों इज का यूज़ करेंगे। इज का यानी कि ही इज, शी इज, इट इज या राम इज, इस प्रकार से दोस्तों। और दोस्तों आई के साथ है ना, खाली यहाँ पर ये जो एम दिख रहा है दोस्तों, एम, यस ओनली ऑन दोस्तों आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है। किसके साथ दोस्तों, जब सब्जेक्ट आपका आई यानी मे होगा तो ही दोस्तों आई के साथ एम का, एकमात्र है दोस्तों एम का यूज़ खाली आपको आई के साथ करना है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो आर है, जो बहुवचन यानी प्लूरल, यस प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे यानी बहुवचन करता होंगे तो उन सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का यूज़ किया जाता है। यस कैसे, तो यहाँ पर दोस्तों बहुवचन करता आपका यू है, यू, वी, दे, यस यू वी दे, इन सभी के साथ दोस्तों आर का यूज़ किया जाता है। यू आर, वी आर, दे आर, इस प्रकार से दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट में दोस्तों इज का यूज़ सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या कोई नाम होगा तो उन सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़ करेंगे। और एम का यूज़ ओनली दोस्तों आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आर का जो यूज़ है, जो प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट हो गए, बहुवचन करता है जैसे यू वी दे, इसके साथ दोस्तों आर का यूज़ किया जाएगा। फिर वर्ब में आएंगे ऑब्जेक्ट। यस फिर दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो वाज है और एक वर है। यस तो वाज का यूज़ दोस्तों सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर यानी ही शी इट और या फिर कोई नाम हो तो वाज का यूज़ करेंगे। और जो बहुवचन करता होंगे, बहुवचन करता दोस्तों, यस बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का यूज़ करेंगे। यस यहाँ पर देखना दोस्तों, यस वाज का यूज़ यहाँ पर ही, शी, इट, आई या दोस्तों कोई नाम हो, यस कोई नाम हो तो वास का यूज़ करेंगे। यस वास का यूज़ करेंगे। और दोस्तों जो बहुवचन करता होंगे, बहुवचन करता यानी कि दोस्तों यू,
वी और दे। यस, यू वी दे के साथ दोस्तों वर का यूज किया जाएगा, जैसे यू वर, वी वर, दे वर। इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यस, वास का यूज जो एक वचन करता होता है, एक वचन करता है। यहाँ पर दोस्तों आई जो है एक वचन करता में काउंट किया जाएगा। यहाँ पर आई वास है ना, आई वास। यस दोस्तों याद रखना, ही वाज, शी वाज, इट वाज, आई वाज या कोई नाम अगर दिया है तो उसके वो सब नाम भी दोस्तों एक वचन करता कहलाता है। और वर जो है बहुवचन करता जो होंगे दोस्तों, बहुवचन यानी यू वी दे। तो यू वी दे यानी जो बहुवचन करता होंगे उनके साथ दोस्तों वर का यूज करेंगे। ऐसे दोस्तों यहाँ विल बी और शेल बी की बात करें। यस, तो दोस्तों शेल बी का यूज आई और वी। यस, आई और वी ये दो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, आई और वी के साथ शेल का यूज करेंगे। बाकी जितने भी जो सब्जेक्ट होंगे, ही शी है ना, ही शी इट या फिर कोई नाम अगर है, इसके अलावा दोस्तों यू है, यू के अलावा दोस्तों और दे है, इन सभी के साथ दोस्तों विल बी का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपका आई और बी है इसके साथ दोस्तों शेल बी का यूज़ किया जाएगा। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो बढ़ते हम दोस्तों सीधे। यस, ये स्ट्रक्चर आपको विशेष तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए दोस्तों आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों ये स्ट्रक्चर हम हटा रहे हैं, अब सीधे हम पॉजिटिव के कुछ सेंटेंस लेंगे, हिंदी के सेंटेंस, जिसका हम दोस्तों इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोस्तों हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। यस, तो चलिए दोस्तों रेडी हो जाओ और स्ट्रक्चर आपको विशेष याद रखना है। यस, यस, चलिए दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस ले रहे हैं। यस, सबसे पहला सेंटेंस दोस्तों, वहाँ 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 क्रिकेट, वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। यस, वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। दोस्तों प्रेजेंट का एक सेंटेंस लेंगे दोस्तों, हम प्रेजेंट का एक सेंटेंस लेंगे, उसी सेंटेंस को दोस्तों हम प्रेजेंट में भी और उसी सेंटेंस को पास्ट में भी और उसी को दोस्तों फ्यूचर में ट्रांसलेट करेंगे। यस, यहाँ पर प्रेजेंट का एक सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहा है यानी कंटिन्यू फॉर्म में है, वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। यस, वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पर। यस, इसी का दोस्तों हम यहाँ पहले प्रेजेंट में, यस प्रेजेंट कंटिन्यूस में दोस्तों हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ही इज है ना, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट लेना है। फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब इज है। यस, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब प्ले था उसमें आईएनजी लगा दिया दोस्तों और ये ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों वहाँ क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यू में कैसे बनेगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। और दोस्तों इसी का अगर रहा था, है की जगह अगर दोस्तों था आ जाए। यस, वहाँ क्रिकेट खेल रहा, यस रहा था। यस, वहाँ क्रिकेट खेल रहा था, यानी ये कौन सा बन गया दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस। यस, अगर रहा था अगर हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस का टेंस कहलाएगा। यस, पास्ट कंटिन्यूस का दोस्तों वाक्य कहलाएगा। जब पास्ट में अगर है वहाँ क्रिकेट खेल रहा था तो उसका कैसे बनेगा दोस्तों, ही वाज। कैसे बनेगा, ही वाज। खाली दोस्तों हेल्पिंग वर्ब चेंज होती, बाकी पूरा स्ट्रक्चर पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। यस, इसकी जगह दोस्तों अब यहाँ था है तो वाज आ जाएगा, ही वाज प्लेइंग। यस, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। यस, ये बन जाएगा दोस्तों पास्ट कंटिन्यू में, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। और दोस्तों यहाँ पर था की जगह रहा होगा अगर हो जाए, यस आ जाए, वहाँ क्रिकेट खेल रहा है ना, खेल रहा होगा। यस, वहाँ क्रिकेट खेल रहा होगा अगर आए यानी रहा होगा है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस का कहलाएगा दोस्तों, फ्यूचर। यस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। जब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है दोस्तों तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ही विल बी क्या बन जाएगा दोस्तों, ही विल बी। ये है हेल्पिंग वर्ब, विल बी। यहाँ वाज था और यहाँ इज था, ही विल बी, बाकी सेम रहेगा दोस्तों, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यस, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी वहाँ क्रिकेट खेल रहा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट है, वहाँ क्रिकेट खेल रहा है। यस, रहा है हाँ अगर आए तो दोस्तों वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस कहलाएगा। तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वहाँ क्रिकेट खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वहाँ क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट है ना, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। एक और सेंटेंस ले रहे हैं हम। यस, अगला एक और सेंटेंस ले रहे हैं दोस्तों। यस, सेकंड सेंटेंस में आ जाएगा दोस्तों। यस, वहाँ किताब पढ़ रही है। यस, वहाँ किताब पढ़ रही है। यस, यहाँ से दोस्तों वहाँ किताब पढ़ रही है, वहाँ किताब पढ़ रही, यस रही है,
रही थी, रही होगी, वह किताब पढ़ रही होगी। यस, इस प्रकार से दोस्तों है ना, इस प्रकार से बन जाएगा वह किताब पढ़ रही है, यानी प्रेजेंट में कहलाएगा वह किताब पढ़ रही है। और या फिर दोस्तों वह किताब पढ़ रही थी, या फिर दोस्तों वह किताब पढ़ रही होगी। यस, क्या आ जाएगा दोस्तों, रही होगी। यस, रही होगी। इस प्रकार से वहाँ किताब पढ़ रही होगी, या इस रही को ले लो या इसी रही को ले लो, एक ही बात है, रही होगी। यस, तो दोस्तों प्रेजेंट में कैसे बनेगा, प्रेजेंट में वहाँ किताब पढ़ रही है, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, वहाँ यानी लड़की है, तो लड़की के लिए शी आ जाएगा, शी। यस, शी इज है ना, शी इज रीडिंग, पढ़ने को क्या कहेंगे दोस्तों, रीड है, रीड में आईएनजी लगा देंगे, शी इज रीडिंग अ बुक। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट बन जाएगा। यस, शी इज रीडिंग अ बुक, वहाँ किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग बुक। और दोस्तों वहाँ किताब पढ़ रही थी, यस, वहाँ किताब पढ़ रही थी, तो इसका बन जाएगा पास्ट में दोस्तों शी। बाकी सेम पूरा सेंटेंस दोस्तों सेम रहेगा, खाली हेल्पिंग वर्ब को दोस्तों चेंज किया जाता है। यस, शी इसकी जगह वाज आ जाएगा दोस्तों। यस, तो पास्ट में है तो पास्ट में वाज या वर आता है, सिंगुलर है दोस्तों सब्जेक्ट तो वाज है। यस, शी वाज, बाकी सेम रीडिंग, यस, शी वाज रीडिंग अ बुक। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट बन जाएगा इसका। और ऐसे दोस्तों वहाँ किताब पढ़ रही होगी, यानी फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूस रही होगी, तो इसका बन जाएगा दोस्तों शी विल बी। क्या बनेगा दोस्तों, शी विल बी। यस, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी सेम, शी विल बी रीडिंग, यस, शी विल बी रीडिंग अ बुक, शी विल बी रीडिंग अ बुक। इस प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट बन जाएगा। यस, उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले सेंटेंस की ओर। यस, सेंटेंस रहेगा दोस्तों तीसरा। यस, तीसरा सेंटेंस ले रहे हम। यस, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। यस, रहा हूँ। यस, ये बन जाएगा दोस्तों मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या दोस्तों मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, या फिर दोस्तों मैं पढ़ाई कर रहा होगा, मैं पढ़ाई कर रहा होगा। यस, इस प्रकार से दोस्तों मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा होगा। इस प्रकार से तीनों टेंस में दोस्तों हम बना सकते हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा होगा। इस प्रकार से दोस्तों तीनों है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यू। यस, तीनों कंटिन्यू है दोस्तों। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या, मैं को क्या कहेंगे, आई। यस, आई प्रेजेंट में क्या आएगा दोस्तों, इज एम आर में से आई जब सब्जेक्ट हो तो आई के साथ एम का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आई एम। यस, आई एम। पढ़ाई करने को क्या कहेंगे दोस्तों, आई एम डूइंग स्टडी, आई एम डूइंग स्टडी। स्टडी यानी पढ़ाई होता है दोस्तों, स्टडी यानी पढ़ाई, पढ़ाई को कर रहा है तो डू आएगा, डू यानी करना होता है, डू में आईएनजी लगेगा दोस्तों। आई एम डूइंग स्टडी। यस, आई एम डूइंग स्टडी यानी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम डूइंग स्टडी। ऐसे दोस्तों पास्ट में बन जाएगा आई वाज डूइंग स्टडी, आई वाज डूइंग स्टडी। फिर दोस्तों फ्यूचर में बन जाएगा आई शैल बी, आई के साथ दोस्तों शेल का यूज किया जाता है, आई शैल बी। यस, आई शैल बी डूइंग स्टडी, आई शैल बी डूइंग स्टडी। यस, इस प्रकार से दोस्तों ये है पॉजिटिव सेंटेंस, जिनका हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसका इंग्लिश ट्रांसलेट किस प्रकार से किया जाता है वो हमने देखा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अब दोस्तों हम बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। यस, रूल सब वही रहेगा दोस्तों, खाली जहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ दोस्तों आपको नॉट लगा देना। यस, स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो सेम यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस है ना सेम रहेगा, खाली जहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों तो उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दो, नॉट लगा देंगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यस, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर पे हम ले रहे हैं नेगेटिव। यस, नेगेटिव सेंटेंस। यस, नेगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं दोस्तों। यस, तीनों नेगेटिव रहेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का दोस्तों नेगेटिव रहेगा। यस, पहला सेंटेंस ले रहे हैं। यस, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, या तुम खाना नहीं खा रहे थे। यस, रहे थे, या फिर दोस्तों तुम खाना नहीं खा रहे होंगे। यस, रहे होंगे। इस प्रकार से दोस्तों तीनों टेंस आ जाएगा।
तुम खाना नहीं खा रहे हो, प्रेजेंट तुम खाना नहीं खा रहे थे, पास्ट तुम खाना नहीं खा रहे होंगे, फ्यूचर। यस दोस्तों, नहीं आया है तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और नेगेटिव जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज एम आर है तो इज एम आर के साथ नॉट लगा दो, या फिर पास्ट की बात करें वाज वर है तो वाज और वर्ब के साथ दोस्तों नॉट लगा दो, और फ्यूचर में अगर है फ्यूचर कंटिन्यू तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी। यस, इस प्रकार से दोस्तों नेगेटिव बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाएंगे दोस्तों, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो दोस्तों तुम के लिए क्या आ जाएगा, यू के साथ सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब है ना, वर्ब लेंगे। यस, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना देते सब्जेक्ट प्लस यस हेल्पिंग वर्ब, यस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है दोस्तों तीनों का एक ही स्ट्रक्चर है। यस, तो हेल्पिंग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे दोस्तों, नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पर नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट। यस, ये दोस्तों आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लेना, हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब के किस आधार पर लेना, प्रेजेंट अगर है तो इज ए मान लेंगे, और पास्ट है तो वाज वर लेंगे, और फ्यूचर है तो विल बी या शैल बी लेंगे। यस, और जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ दोस्तों आपको नॉट का यूज करना, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के प्रेजेंट है तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, यू यानी बहुवचन है तो यू आर है ना, यू आर नॉट, आर के साथ दोस्तों नॉट आ जाएगा, यू आर नॉट ईटिंग, ईट है तो ईट में दोस्तों यहाँ आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग। यस, वर्ब में आईएनजी लगाना, यू आर नॉट ईटिंग फूड, तो यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों यू आर नॉट ईटिंग फूड। प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यू आर नॉट ईटिंग फूड। दोस्तों इसी को हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। यस, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, सेम रहेगा दोस्तों, खाली हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर यू का यू ही रहेगा। यस, यू यानी एक बहुवचन करता है तो पास्ट में वाज या वर लेते हैं तो बहुवचन करता है तो दोस्तों यहाँ वर आ जाएगा, यू वर नॉट ना, यू वर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग फूड। इस प्रकार से दोस्तों पास्ट का बन जाएगा, यस यू आर नॉट ईटिंग फूड। ऐसे दोस्तों फ्यूचर की बात करें, यस फ्यूचर कंटिन्यू, यस फ्यूचर कंटिन्यू में अगर चेंज करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यू विल है ना, यू विल नॉट, यस विल के तुरंत बाद लगेगा दोस्तों नॉट। यस, यू विल नॉट बी, यस कैसे बनेगा, यू विल नॉट बी, ऐसा नहीं दोस्तों यू विल बी नॉट, ऐसा नहीं, यू विल नॉट बी है ना, यू विल नॉट बी ईटिंग फूड। यस, यू विल नॉट बी ईटिंग फूड। इस प्रकार से दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में दोस्तों हम ट्रांसलेट करेंगे। यस, तो उम्मीद है दोस्तों तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे थे, तुम खाना नहीं खा रहे होंगे, तो इसका बन जाएगा प्रेजेंट में यू आर नॉट ईटिंग फूड, पास्ट में यू आर नॉट ईटिंग फूड, फ्यूचर में दोस्तों यू विल नॉट बी ईटिंग फूड। यस, इस प्रकार से दोस्तों तीनों का हम बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। यस, उम्मीद है दोस्तों नेगेटिव आपको समझ में आया होगा, नहीं समझे तो दोस्तों हम एक और सेंटेंस ले रहे हैं। यस, अगला दोस्तों सेकंड सेंटेंस ले रहे हैं नेगेटिव का। यस, नेगेटिव का दोस्तों सेकंड सेंटेंस ले रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, या वे बाजार नहीं जा रहे थे। यस, रहे थे, या फिर दोस्तों वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। यस, रहे होंगे। इस प्रकार से दोस्तों तीनों में यस जा रहे हैं, रहे थे या रहे होंगे, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। एक ही सेंटेंस है दोस्तों, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, या जा रहे थे, या जा रहे होंगे। यस, तो दोस्तों इन तीनों का नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों तीनों का हम ट्रांसलेट इन इंग्लिश करेंगे। यस, प्रेजेंट में क्या बनेगा, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वे के लिए क्या आएगा दोस्तों, दे। यस, दे आर नॉट ना, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लेना दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में दोस्तों इज ए मार होता है, तो यहाँ पर आर का यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है। दे आर नॉट गोइंग, ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट टू मार्केट क्या हो जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट, तो वे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो अब दोस्तों नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सेम रहेगा, खाली दोस्तों आपका हेल्पिंग वर्ब इतना चेंज होगा। पास्ट में बनेगा दोस्तों दे, यस दे वर, बहुवचन है इसलिए वर आएगा, दे वर नॉट गोइंग, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। ये दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। फिर दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यू में बन जाएगा दे विल ना, दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से दोस्तों
पास्ट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। यस, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे थे, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। तीनों टेंस से दोस्तों प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है, लेकिन कौन सा है, कंटिन्यूस है, लगातार। यस, तो दोस्तों तीनों का हमने बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेट किया। यस, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट, बाकी सब सेम है दोस्तों। यहाँ पर आर आया है, यहाँ पर वर आया है, यहाँ पर विल आया है। यस, है ना, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, नंबर 3 में दोस्तों इंट्रोगेटिव। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर स्ट्रक्चर ले लेते हैं दोस्तों हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। यस, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा दोस्तों सब्जेक्ट, वर्ब आएगा, वर्ब में आईएनजी, फिर यहाँ पर दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क्स। तो इस प्रकार से दोस्तों तीनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तीनों का स्ट्रक्चर यानी हेल्पिंग वर्ब, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब जो भी होगा उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में दोस्तों आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। यस, तो चलिए दोस्तों अब सेंटेंस ले रहे हैं हम इंट्रोगेटिव। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं दोस्तों। पहला सेंटेंस आएगा, क्या हम, क्या हम, क्या हम, यस, क्या हम गाना गा रहे हैं। यस, रहे हैं या रहे थे या रहे होंगे। यस, या रहे होंगे। इस प्रकार से दोस्तों क्या हम गाना गा, यस, गा रहे हैं, गा रहे थे या गा रहे होंगे। तीनों टेंस आ जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन सा वाला, कंटिन्यू। यस, तो दोस्तों इंट्रोगेटिव क्या से शुरू हुआ, यानी प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब जो भी होगा उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में दोस्तों आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। तो प्रेजेंट में क्या बनेगा दोस्तों, क्या हम गाना गा रहे हैं। यस, हम, यानी यहाँ पर दोस्तों हमको क्या कहेंगे, वी यानी कि दोस्तों आपका बहुवचन करता है, प्लूरल दोस्तों सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, आर, है ना, आर वी, है ना, आर वी। यस, आर वी सिंगिंग, आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। गाने नहीं है दोस्तों, गाना यानी एक गाने की बात है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होगा और लास्ट में यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। क्या हम गाना गा रहे हैं, आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। कैसे बनेगा दोस्तों, आर वी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर है, फिर दोस्तों सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट वी है, फिर वर्ब क्या है, सिंग था, सिंग में आईएनजी यानी सिंगिंग हो जाएगा और ऑब्जेक्ट में अ सॉन्ग आ जाएगा, अ सॉन्ग, आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। यस, और पास्ट में कैसे बनेगा दोस्तों, वही हेल्पिंग वर्ब पास्ट में वाज और वर है। यस, वाज और वर है, तो यहाँ सब्जेक्ट दोस्तों हम यानी बहुवचन है तो वर आएगा। यस, वर भी, है ना। यस, वर भी, सब्जेक्ट तो दोस्तों तीनों में सेम है भाई, हम आया है यानी वी ही आएगा। यस, वर भी सिंगिंग, यस, वर भी सिंगिंग अ सॉन्ग, वर भी सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि क्या हम गाना गा रहे थे, वर भी सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे दोस्तों फ्यूचर में बनेगा। यस, फ्यूचर में विल बी या शैल बी, यहाँ वी है, सब्जेक्ट में दोस्तों वी आया है तो शैल का यूज करते हैं। यस, शैल सब्जेक्ट में आ जाएगा वी। यस, शैल वी बी, यस, शैल वी बी सिंगिंग, shall we be singing a song, shall we be singing a song। इस प्रकार से दोस्तों तीनों का इंग्लिश ट्रांसलेट बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। यस, दोस्तों सबसे पहले प्रेजेंट में क्या हम गाना गा रहे हैं। यस, क्या हम गाना गा रहे हैं, तो उसका इंग्लिश में बनेगा दोस्तों आर वी, क्या बनेगा, आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर दोस्तों क्या हम गाना गा रहे थे, तो इसका पास्ट में बनेगा वर, है ना, वर बी सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर दोस्तों क्या हम गाना गा रहे होंगे, फ्यूचर, तो शैल वी बी, कैसे बनेगा दोस्तों, शैल वी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से दोस्तों फ्यूचर में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों आप वापस से दोस्तों थोड़ा सा आप वीडियो को और बैक करके आराम से देखो। यस, आराम से देखो ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो सके। यस, और यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए जा रहे हैं दोस्तों आपको और इनके जैसे 2-2 4-4 सेंटेंस लेकर दोस्तों प्रैक्टिस करना है। यस, तो चलिए दोस्तों हम अब बढ़ रहे हैं चौथे ना 4th नंबर के सेंटेंस की ओर। 4th नंबर का सेंटेंस रहेगा दोस्तों हमारा 4th नंबर का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा दोस्तों।
यस, बाकी सेम रहेगा दोस्तों। यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो शब्द बनेगा दोस्तों, यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आएगा सबसे पहले। यस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, प्लस सब्जेक्ट के साथ आपको नोट लगाना है। फिर यहाँ वर्ब में दोस्तों आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों आपको नॉट क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे रहेगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव है यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हिंदी में भी दोस्तों क्या से शुरू होगा सेंटेंस। यस, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से आएगा, पास्ट है तो दोस्तों वाज वर रहेगा, और फ्यूचर में अगर है तो विल बी या शैल बी में से रहेगा। यस, हेल्पिंग वर्ब रखना। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में जो भी हो, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद दोस्तों आपको नॉट का यूज करना। फिर वर्ब जो भी होगा उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क्स का यूज करना है। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ सेंटेंस ले रहे हैं हम। यस, सेंटेंस में आ जाएगा दोस्तों पहला सेंटेंस, क्या वह यहाँ आ रहा है। यस, रहा है, या फिर क्या वह यहाँ आ रहा था। यस, क्या वह यहाँ आ रहा होगा। यस, रहा है, रहा था, रहा होगा। इस प्रकार से दोस्तों तीनों टेंस बन जाएगा। क्या वह यहाँ आ रहा है, प्रेजेंट, क्या वह यहाँ आ रहा था, पास्ट, क्या वह यहाँ आ रहा होगा, फ्यूचर। यस दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेना है, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। यस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, वर्ब आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों प्रेजेंट में क्या वह यहाँ आ रहा है, क्या वह यहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ दोस्तों सिंगुलर है, वह लड़का है, ही। यस, तो दोस्तों इज का यूज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा। यस, इसको कैपिटल में लिखेंगे, इज ही, है ना, इज ही, है ना, इज ही नॉट। वर्ब में क्या है, आने के लिए क्या आएगा दोस्तों, कमिंग। यस, इज ही नॉट कमिंग हियर, यस, कैसे बनेगा दोस्तों, क्या वह यहाँ, सॉरी यहाँ पर क्या वह यहाँ नहीं, यहाँ पर आएगा दोस्तों नहीं, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले रहे दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो नहीं आएगा, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है। इज ही नॉट कमिंग हियर, कैसे बनेगा दोस्तों, इज ही नॉट कमिंग हियर, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग हियर। यस, नेक्स्ट दोस्तों पास्ट में कैसे बनेगा, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा था, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो पास्ट में क्या आएगा दोस्तों, वाज, है ना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो वाज ही नॉट। यस, वाज ही नॉट कमिंग हियर। यस, वाज ही नॉट कमिंग हियर, इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, वाज ही नॉट कमिंग हियर। यस, खाली दोस्तों यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब इतनी चेंज होगी, बाकी सेम रहेगा। यस, यहाँ पर प्रेजेंट था तो इज है, पास्ट में वाज है, और इधर दोस्तों फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल। यस, विल ही, यस, विल ही नॉट बी, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा होगा, विल ही नॉट बी, है ना, नॉट बी कमिंग। यस, विल ही नॉट बी कमिंग हियर। यस, विल ही नॉट बी कमिंग हियर, इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों। तीनों टेंस को हमने बहुत आसान तरीके से दोस्तों हिंदी के जो सेंटेंस थे उसका ट्रांसलेट इन इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों हमने बहुत ही सिंपल वे में आसान तरीके से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। यस, वह यहाँ नहीं आ रहा है, इज, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा है, इज ही नॉट कमिंग हियर, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा था, वाज ही नॉट कमिंग हियर, क्या वह यहाँ नहीं आ रहा होगा, तो विल ही नॉट बी कमिंग हियर। इस प्रकार से दोस्तों फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। लास्ट रहेगा दोस्तों 5, है ना, सेंटेंस रहेगा 5, वो है आपका WH, है ना, WH सेंटेंस। यस, WH सेंटेंस। अब दोस्तों WH सेंटेंस के लिए आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा, यस, तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपका WH वर्ड, ना, WH वर्ड आएगा। यस, फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। यस, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब में दोस्तों ING, फिर दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
और ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से दोस्तों आपका WH सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले WH वर्ड लेना है। WH वर्ड किसको कहेंगे, क्या, कब, क्यों, कहाँ। अगर किसी वाक्य हिंदी वाक्य में आता है तो उसको WH वर्ड कहेंगे। उसका सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेट यानी WH वर्ड किस स्थान पे रखो। फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, और फ्यूचर है तो विल बी या शैल बी लेना। फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब में आएंगे ऑब्जेक्ट, फिर दोस्तों अंत में आपको क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। यस, तो चलिए दोस्तों सेंटेंस कैसा होगा वो देखते हैं। यस, वहाँ, वहाँ, यस, वहाँ क्यों जा रहा है। यस, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा था, रहा होगा। यस, वहाँ क्यों जा रहा है, वहाँ क्यों जा रहा था, वहाँ क्यों जा रहा होगा। इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले प्रेजेंट में कैसे बनेगा, क्यों। सबसे पहले WH वर्ड रखना है, क्या है, क्यों। तो क्यों को क्या कहेंगे दोस्तों, वाई, है ना, वाई। फिर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लेना है तो वाई, है ना। यस, वहाँ क्यों जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, वहाँ, यानी एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो उसके साथ दोस्तों प्रेजेंट में इज का यूज़ करते हैं। वाई, वाई इज, है ना, वाई इज ही, वाई इज ही। यस, इज, वाई इज he going. Yes, why is he going. Yes, why is he going. इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, वहाँ क्यों जा रहा है, why is he going. Yes, why is he going. इस प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट में बनेगा। पास्ट में दोस्तों वहाँ क्यों जा रहा था तो why was, जैसे बनेगा दोस्तों why was he. Yes, why was he गोइंग। अब दोस्तों कहाँ जाने की तो बात नहीं हो रही, खाली जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है तो स्थान प्लेस डिसाइड नहीं है। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट में खाली क्या है ना, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं, खाली हेल्पिंग वर्ब पे खत्म हो रहा सेंटेंस। यस, वहाँ क्यों जा रहा था, यस, वाई वाज ही गोइंग। और वहाँ क्यों जा रहा है, वाई इज ही गोइंग। और फ्यूचर में दोस्तों वाई, यस, वाई विल, वाई विल, यस, वाई विल ही बी गोइंग। यस, इस प्रकार से दोस्तों फ्यूचर में बनेगा, वहाँ क्यों जा रहा होगा। यस, वाई विल ही बी गोइंग। यस, वाई विल बी ही ऐसा नहीं आएगा, वाई विल बी ऐसा नहीं आएगा, वाई विल ही, है ना, वाई विल ही बी गोइंग, वहाँ क्यों जा रहा होगा। तो दोस्तों प्रेजेंट में वहाँ क्यों जा रहा है तो वाई ही, वाई इज ही, है ना, वाई इज ही गोइंग। वहाँ क्यों जा रहा था तो वाई वाज ही गोइंग। और वहाँ क्यों जा रहा होगा तो वाई विल ही, है ना, वाई विल ही बी गोइंग। इस प्रकार से दोस्तों जो 5th नंबर का जो सेंटेंस था WH सेंटेंस, जिसका हमने बहुत आसान तरीके से दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को और एक बार अच्छे से और बिल्कुल स्लो करके आप आराम से देखिए और पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। और आपको खाली इतना करने से ही पर्याप्त नहीं दोस्तों, आपको और भी इनके जैसे लगभग 3-3, 4-4 सेंटेंस लेना है और अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर दोस्तों आपको ट्रांसलेट इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट होगा और उतना ही दोस्तों आपकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ होगी। और दोस्तों मैं बारंबार कह रहा हूँ कि आप जितना बेहतर तरीके से दोस्तों आप टेंस को पकड़ कर लोगे, टेंस को जितना फोकस करोगे दोस्तों आगे आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों आप टेंस के थ्रू लगभग 60 to 70% इंग्लिश को समझ सकते हो, इंग्लिश को स्पीक कर सकते हो। यानी जितना आप टेंस को अच्छे से दोस्तों पढ़ोगे, जितना टेंस को आप बेहतर सीखोगे दोस्तों उतना ही आपको आगे इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। और आगे जो ग्रामेटिकल पोर्शन दोस्तों हम जो पढ़ेंगे उसमें भी इसी टेंस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। यानी कि दोस्तों आपका टेंस अगर अच्छा है, परफेक्ट है और स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और आप बहुत अच्छे से दोस्तों इंग्लिश को सीख भी जाओगे और दोस्तों इंग्लिश स्पीक भी कर पाओगे। तो दोस्तों आज की सेशन में हमने तीनों कंटिन्यू फॉर्म, जो प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू को दोस्तों एक ही क्लास में दोस्तों बहुत आसान तरीके से दोस्तों हमने पूरा खत्म किया है। और आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। और जो भी दोस्तों इस आज के सेशन में कुछ दिक्कत हो, डाउट हो दोस्तों, तो आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में दोस्तों नेक्स्ट